गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जो कि हमारी कविता है। हमारी कविता का नाम है खेल खेल में। खेल खेल में आगे आगे बढ़ना सीखो जी, एक एक उन्नति की सीढ़ी चढ़ना सीखो जी। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में खेल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। खेल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जिसके माध्यम से हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। खेल स्वास्थ्य का मूल मंत्र है, इसकी महिमा न्यारी। खेल बने साधक तो महके जीवन की क्यारी क्यारी। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खेलने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, जिसका ठीक रहना यानी कि हमारे स्वास्थ्य का ठीक रहना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल बने साधक तो महके जीवन की क्यारी क्यारी। कहते हैं कवि कि जो खेल को एक साधक की तरह खेलता है तो उसके जीवन की प्रत्येक क्यारी महकती है, अर्थात वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। नई दिशा में नए रास्ते गढ़ना सीखो जी, खेल खेल में आगे आगे बढ़ना सीखो जी। तो इन पंक्ति में कवि कहते कि हर क्षेत्र में नए नए रास्ते बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। खेल प्रेम की नदी बहाए जिसमें चलो लगाए गोता, नहीं मिलेगा उसको कुछ भी जो हरदम रहता सोता। खेल प्रेम की नदी बहाता है, अर्थात खेल हमें प्यार व सहयोग से रहना सिखाता है। तो इस नदी में तुम भी गोता लगाओ, यानी कि सारे प्यार से रहो। जो व्यक्ति हरदम सोता है वह जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता, उसे जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। पुस्तक है मैदान शान से पढ़ना सीखो जी, खेल खेल में आगे बढ़ना सीखो जी। पुस्तकों को खेल का मैदान समझकर उनको शान से पढ़ो, खेल के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ो। खेल भावना से बनता है एक भरा पूरा परिवार, जिसमें कोई बड़ा न छोटा, सपने सब होते साकार। कवि कहते कि खेल भावना हमें आपस में तालमेल, प्यार, सहयोग करना और सबके साथ बराबरी से रहना सिखाते हैं। ये गुण हमें आपस में एक परिवार के समान रहना सिखाते हैं, जिसमें ना तो कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। ठीक है कि जिसमें ना तो कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा। इस तरह सबके सपने साकार होते हैं। सपनों का चित्र बनाकर मढ़ना सीखो जी, खेल खेल में आगे आगे बढ़ना सीखो जी। तो कवि कहते कि हमें अपने सपनों का चित्र बनाकर उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। खेल के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये शब्दार्थ हैं बेटा आगे। खेल खेल में, मौज मस्ती में, क्यारी जमीन का टुकड़ा, मूल मंत्र मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु, महिमा महत्व गढ़ना बनाना, न्यारी अनोखी, गोता डुबकी लगाना, साधक साधना करने वाला, हरदम हमेशा, मढ़ना फ्रेम लगाना। बेटा यहाँ से आगे प्रश्न उत्तर हैं ये। स्वस्थ रहने का मूल मंत्र क्या है? स्वस्थ रहने का मूल मंत्र क्या है? खेल जीवन की क्यारी कैसे महकती है? खेल साधना करने वाले व्यक्ति की जीवन की क्यारी महकती है। हरदम सोने वाले व्यक्ति का क्या नुकसान होता है? जो व्यक्ति हरदम सोता है उसे जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। चित्र मढ़ने का क्या मतलब है? कि सपनों का चित्र बनाकर उनको पूरा करने का प्रयास करो। आगे उन्नति की सीढ़ी चढ़ने से खेल का क्या संबंध है? खेल कर हम मनोरंजन के साथ साथ सहयोग, आत्मविश्वास, स्पर्धा आदि गुणों को ग्रहण करते हैं। ये गुण जीवन में उन्नति के लिए जरूरी हैं। खेल को स्वास्थ्य का मूल मंत्र क्यों कहा गया है? खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखता है, इसलिए खेल को स्वास्थ्य का मूल मंत्र कहा गया है। खेल भरा पूरा परिवार कैसे बनाता है? खेल हमें आपस में तालमेल, सहयोग करना और बराबरी से रहना सिखाता है। ये गुण हमें आपस में एक परिवार के समान रहना सिखाते हैं। सपनों को साकार करने के लिए क्या जरूरी है? अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम और प्रयास करना जरूरी है। आगे बेटा यहाँ से एक्सरसाइज के प्रश्न हैं। समान तुक वाले शब्द
छाटने बेटा में कविता में से, और यहाँ पर लिखने, जैसे कि बढ़ाई लड़ाई, बढ़ना गढ़ना, न्यारी क्यारी, गढ़ना मढ़ना, गोता सोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। हमें एक एक करके उन्नति की सीढ़ी चढ़नी चाहिए। खेल से जीवन की क्या महकती है? क्यारी। जो हरदम क्या करता है? सोता, वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। खेल भावना से भरा पूरा क्या बनता है? परिवार। पुस्तक पढ़ने से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। उसके बाद है आगे, सही और गलत का निशान लगाना है बेटा। खेल स्वास्थ्य का मूल मंत्र है, ठीक है। ये खेल का मैदान ज्ञान की पुस्तक है, हाँ जी ये भी ठीक है। खेल से परिवार टूटता है, ये गलत है। खेल का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, नहीं ये भी गलत लिखा है इन्होंने। खेल से सहयोग की भावना उपजती है, हाँ जी ये भी सही है। आगे बेटा इन वर्णों पर उचित मात्रा लगानी है, छोटी ई बड़ी ई, जो भी आती है वर्णों के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले क्या बना दिया हमने? उन्नति, महिमा, नदी, दिशा, परिवार, चित्र, क्यारी, सखी। उसके बाद है विलोम शब्द चुनकर लिखने बेटा हमें ऊपर से हेल्प बॉक्स में से। साधक बाधक, आगे पीछे, उन्नति अवनति, बड़ा छोटा, साकार निराकार, पूरा आधा। आगे है बहुवचन लिखने बेटा में, सीढ़ी सीढ़ियाँ, दिशा दिशाएं, नदी नदियाँ, भावना भावनाएं, सपना सपने, क्यारी क्यारियाँ। आगे है क्रियापदों की धातु रूप लिखने बेटा। क्रिया किसे कहते हैं? काम के, जिस शब्द से काम के करने या होने का पता चले बेटा उसको क्रिया कहते हैं। लेकिन जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? धातु। अब देखो यहाँ पर बढ़ना, बढ़ना की क्या धातु हो गई? बढ़। चढ़ना की चढ़। गढ़ना की क्या धातु हो गई? गढ़। पढ़ना पढ़। लिखना लिख। चलना चल। बहना बह। उड़ना उड़। ठीक है बेटा, मैम ने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं, शब्द अर्थ भी आपको अच्छे से लिखना है अपनी नोटबुक में। पहले शब्द अर्थ फिर प्रश्न उत्तर, ठीक है। ओके बाय।